आज बाबा साहब की जयंती है, तो कैसे विचार करना चाहिए, संदेश देना चाहिए? परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इस देश नहीं बल्कि दुनिया में मानवता को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। विशेष करके भारत में लोकतांत्रिक जो परंपरा स्थापित हुई, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का तमगा अगर भारत को मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत मिला। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत ही इस देश की सारी व्यवस्थाएं संचालित हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने वास्तव में जो ऊंच नीच, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियाँ तथा तमाम कुप्रथाओं और परंपराओं में जो जकड़ा हुआ समाज का मानवीय मूल्यों को पैदा करके उनमें एकता और देश की अखंडता को बल देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के नागरिकों को सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस का जो की गारंटी दी, उस गारंटी के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने वोट का प्रयोग कर राज सत्ता को हासिल करना चाहिए था। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी जिंदगी राजपाट को हासिल कर अपनी बिगड़ी हुई बात को बनाने के लिए काम किया। उनका त्याग, उनका बलिदान, उनका परिश्रम, उनका संकल्प और मानवीय हित में किए गए उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को आज फिर से उनके जन्म दिवस पर पूरे भारत के लोग याद कर रहे हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती प्रदेश ही नहीं, देश के हर राज्य में और विदेशों में भी, तमाम देशों में जहाँ जहाँ बुद्धिज्म है और जहाँ बुद्धिज्म नहीं, वहाँ के लोग भी बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। इस मौके पर मैं बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले, उनके अनुयायी, उनके विचारों पर चलने वाले सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सर, बाबा साहब कृषि और उद्योगों को राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है इस समय, इस पर क्या कहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कुछ किया, लेकिन दुर्भाग्य रहा इस देश का कि जो देश की आज़ादी के बाद जिनके हाथों में इस देश की बागडोर मिली, जिसे हम कांग्रेस एंड कंपनी के नाम से जानते हैं, कांग्रेस ने लगभग 55 साल तक इस देश की सत्ता में और देश के तमाम सूबों में एक तरफा शासन किया और कांग्रेस ने कभी भी नहीं चाहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए निर्देशों को लागू किया जाए। उन्होंने इस देश में पूंजीवाद को बढ़ावा देने का काम किया, अमीर अमीर बना रहे, गरीब गरीब बना रहे, इस दिशा में काम किया है और बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास को दबाने का काम किया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर चाहते क्या थे, वो चाहत अगर पूरी करना है तो फिर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का 2027 में उस प्रदेश के चुनाव में भारी बहुमत के साथ सारे लोगों को, दुखी पीड़ित लोगों को मिल करके मुख्यमंत्री बनाना होगा और आने वाले 2029 में इस देश का प्रधानमंत्री जब तक आदरणीय बहन जी नहीं बन जाती तब तक इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर की चाहत और बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास सफल नहीं हो पाएंगे। सर, 75 साल की आज़ादी को हो गए, अभी दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। जब बहन जी की सरकार थी अत्याचार एकदम कम हो गया था, खत्म हो गया था, लेकिन फिर से ये बढ़ रहा। कहीं आपको मालूम है और सबको मालूम है कि जैसे पानी की आदत है बहने की ऊंचाई से नीचे की तरफ, बिजली की आदत है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। ठीक इसी तरह से जो सामाजिक गैर बराबरी का यहाँ है, चलन है, तो ऊपर से नीचे की तरफ अन्याय, अत्याचार, जुल्म ज्यादती होती है। बहन जी के नेतृत्व में जब सरकार उत्तर प्रदेश की थी, उस समय गुंडागर्दी पर लगाम लगाई गई, माफिया गर्दी पर लगाम लगाई गई, अन्य अत्याचार को, जुल्म ज्यादती पर लगाम लगाई गई और हर तबके के लोगों के जीवन स्तर में खुशहाली लाने का प्रयास लाया गया। उस समय भयमुक्त, अन्याय मुक्त और विकास युक्त वातावरण का अगर वातावरण प्रदेश में बना
तो आदरणीय बहन जी के हुकूमत के दौरान। यही सब वह लोग जो जातिवादी ताकतें हैं, वे नहीं चाहती कि समतामूलक समाज की स्थापना हो। लोग चाहते कि अन्याय अत्याचार उसी तरह बरकरार रहे, पूंजीवाद बना रहे, जातिवाद बना रहे। इसलिए चाहे वो सपा हो चाहे बीजेपी हो, जितनी भी जातिवादी ताकतों की पार्टियां हैं, उनके पीरियड में अन्याय अत्याचार जुल्म ज्यादती तो होती ही रहेगी। अगर दुखों का अंत करना है, अन्याय अत्याचार का खात्मा करना है, तो एक बार आदरणीय बहन जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। जैसे ही प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाती है, ये सारी अन्याय की, अत्याचार की, जुल्म ज्यादती की, भेदभाव की जो भी ऋचाएँ हैं, जो भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समूल नाश हो जाएगा। सर, रिजर्वेशन जो है खत्म हो रहा है। रिजर्वेशन के बारे में, जैसे रिजर्वेशन एकदम प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, खत्म हो रहे हैं। और बहन जी की जब सरकार थी तो पूरा रिजर्वेशन कोटा पूरा किया गया था। आदरणीय बहन जी की हुकूमत के दौरान रिजर्वेशन जो 1935 से इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के जनसंख्या अनुपात के आधार पर लागू है। आज़ादी के बाद कांग्रेस की हुकूमत में रिजर्वेशन के तमाम पदों को खाली रखने का काम किया। जब बहन जी की हुकूमत आई तो विशेष करके इस राज्य में जो राज्याधीन सेवाएं हैं, उन सेवाओं में रिजर्वेशन को तो पूरा ही किया गया, रोस्टर लागू किया गया। और इसके साथ साथ जो रिजर्व सीटों पर वैकेंसियाँ थी, उनको भी बैकलॉग को पूरा करने का काम किया गया। लेकिन अब जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वे लोग सरकारी महकमों को प्राइवेट हाथों में सौंपते जा रहे हैं, जिससे कि रिजर्वेशन का जो संकल्प है, प्रक्रिया है, वह पूरी न हो। जब सारे सरकारी महकमे प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे तो फिर रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए रिजर्वेशन को निष्प्रभावी करने और बिल्कुल समाप्त करने की दिशा में जो ये मनवादी ताकतों वाली या जातिवादी ताकतों को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं, उनके रहते कभी भी बहुजन समाज के लोगों का भला नहीं हो सकता। चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो और चाहे सरकारी नौकर पेशा वाले हो। इसलिए यदि राज्य ही नहीं, केंद्र में भी बहुजन समाज पार्टी का काबिज होना जरूरी है। इसलिए कि राज्य में यदि सत्तारूढ़ हो जाती है बीएसपी, तो राज्याधीन सेवाओं में तो हम स्थिति को संभाल लेंगे। लेकिन जो केंद्र के हाथों में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो अर्ध सरकारी है या सरकारी जो महकमे हैं, जब प्राइवेट स्थानों में दे दिए जाएंगे, रिजर्वेशन अपना पूरा हो जाना चाहिए। इस कमी को पूरा करने के लिए, इस तकलीफ को दूर करने के लिए राज्य और केंद्र में बसपा का सत्तारूढ़ होना जरूरी है। और इस दिशा में आज की तारीख पर जब बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो अपने लोगों को शुभकामनाएं और बधाइयाँ देने के साथ साथ यह संकल्प भी लिया जा रहा है कि हम जाति और धर्म में बांटे गए लोगों में भाईचारा पैदा करके मजबूत जनाधार को बनाएं और आने वाले हर इम्तिहान में मजबूती के साथ आगे बढ़ करके सत्ता संभालने का काम करें। इस दिशा में काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है।